अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त से बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर घरों में नाश्ते में नान मंगवाए जाते हैं तो वो जो बच जाते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। उन्हें ज़ाया होने से बचाने के लिए आप भी मेरी तरह लंच में बेसन वाले नान की रेसिपी तैयार करें और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और सिंपल से तरीके से बेसन वाले नान हम घर में ईज़िली बना सकते हैं। आप भी मेरी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 3 से 4 बारीक प्याज काट लिए और बंद गोभी और हरी मिर्चें ले ली। 2 प्याली मैंने बेसन का लिया था। बंद गोभी अक्सर घरों में जो है वो हाफ़ इस्तेमाल करते हैं तो हाफ़ वो पड़ी रहती है बेचारी, उसकी बारी नहीं आती। तो मेरे फ्रिज में भी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल कर लूँ। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डाल दें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है इसकी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा-सा करेंगे और मज़ीद हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें सूखा हुआ धनिया हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, ज़रूर डालिएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। पिसी हुई मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून। 1 चम्मच भर के हम इसमें कुटी मिर्च का ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। नमक डालने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और 1 से डेढ़ चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। इससे क्रिस्पी से नान हमारे तैयार होंगे। थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसकी हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्सिंग। हाथों की मदद से मिक्सिंग हमेशा मैं कहती हूँ मुझे बहुत पसंद है हाथों की मदद से मिक्सिंग करना। अगर आप ईज़ी हों तो आप हाथों की मदद से करें, अदरवाइज़ आप चम्मच से करना चाहते हैं तो चम्मच से कर लें। थोड़ा-सा पानी हम मज़ीद ऐड करके इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। बैटर जो है वो हमने ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि हमने इसको बेसन पे लगाना है। अगर पतला होगा तो ये बेसन बिखर जाएगा। नान लेंगे और अब हम इसको बेसन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। 2 नान मेरे पास बचे थे तो मैंने 2 नान को ही बेसन वाला नान बना दिया और ज़बरदस्त से ये तैयार हुआ। बच्चे बहुत खुश होके खा रहे थे। लेकिन उन्हें जब मैंने ये कहा ये पिज़्ज़ा है तो बच्चे हँसने लगे, मम्मा ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये नान है। मैंने कहा जी हम तो यही खाते होते थे बेसन वाला नान, इसलिए मेरे ज़हन में आया तो मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की। यकीनन आप लोग भी बेसन वाला नान खुश होके खाते होंगे। एक तरफ से हमने बेसन को अच्छी तरह से लगा दिया था। इस तरह से हम इसको डिप करेंगे ताकि बैक साइड पे जो है बेसन की बस पतली सी लेयर आ जाए। कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे। तेज़ आंच पे हमने ऑयल को गरम करना है। जैसे ही हम ऑयल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें नान जो है वो हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम इसकी मैंने लो कर दी थी। जैसे ही हमने ऑयल गरम कर लिया था उसके बाद मैंने फ्लेम इसकी लो कर दी थी। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे इस तरह से दबा-दबा के, ताकि हमारा जो नान है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, बेसन कच्चा ना रह जाए। एक साइड से बिल्कुल जल्दी से फ्राई हो जाता है क्योंकि बैक साइड पे ज़्यादा बेसन नहीं लगा होता, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, इसलिए इजीली एक साइड से जल्दी फ्राई हो जाएगा। दूसरी साइड से थोड़ा-सा टाइम लगता है, आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। ये देखें, बेसन वाला नान हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और दूसरे नान को भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग भी अगर बेसन वाला नान बचपन में अगर आप लोगों ने खाया होगा तो आप लोगों को ज़रूर याद आया होगा कि हम लंच में अक्सर बेसन वाले नान ही खाया करते थे। जब भी हमें मौका मिलता था तो हम बेसन वाला नान मंगवाते थे और ये एंजॉय करते थे। काफ़ी अर्से बाद मैंने बेसन वाला नान खाया तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा बेसन वाला नान। इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है और इसको प्लेट में निकाल लेना है बारी-बारी। अगर आप क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा हो तो आप इसको बारी-बारी फ्राई कर लें। और जनाब मज़ीद हम जो हमारा बेसन बच गया है उसको हमने वेस्ट नहीं करना। उसके हम बना लेंगे पकोड़े और ज़बरदस्त सा रायता धनिया पुदीने वाला तैयार करेंगे और एंजॉय करेंगे लंच को। आप भी एंजॉय कीजिएगा किसी दिन। इसी तरह से बेसन के नान के मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे पिज़्ज़ा शेप में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।